हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अरियंत। आज हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में रचना एंड कंपनी की पुस्तकों में जर्नल लेखे कीजिए, आवश्यक लेखे कीजिए। हमारे पास 4 परिस्थितियां दे रखी है, 5 परिस्थितियां दे रखी है और हमें इन 5 परिस्थितियों की जर्नल प्रविष्टियां करनी है। आपके पास पहला दे रखा है, देखो आपका पहला पॉइंट, 100 रुपये वाले 6000 9% ऋण पत्र 5% बट्टे पर निर्गमित किए जो सम मूल्य पर शोधनीय है। तो आपका 100 रुपये का शेयर्स है, डिबेंचर है सॉरी, और डिबेंचर 9% वाले हैं, 5% बट्टे पर इशू कर रहे हैं। तो 100 रुपये का डिबेंचर 5% बट्टे पर इशू हो रहा है, यानी 95 में इशू हो रहा है। तो ये निर्गमित कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है शोधन जो हो रहा है वो सम मूल्य पे हो रहा है। शोधनीय सम मूल्य पे होने का मतलब जब अपन इनको 5 साल 10 साल बाद पेमेंट करेंगे तो 100 रुपये की जगह आप 100 रुपये का ही पेमेंट करोगे, तो किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। 100 रुपये के बदले, डिबेंचर के बदले में हम 100 रुपये ही लौटा रहे हैं। तो इसकी एंट्री जो हम कर रहे हैं, सिंपल एंट्री हो रही है। देखो आपके पास डिबेंचर इशू करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एक इंस्टॉलमेंट है आपके पास। हमारे पास टोटल 6000 डिबेंचर्स हैं। एक डिबेंचर से हम पब्लिक से 95 ले रहे हैं, 5 रुपये डिस्काउंट काट दिया हमने, तो पब्लिक हमें 95 रुपीज़ देगी। तो 6000 डिबेंचर पे 95 रुपये इकट्ठे होंगे, तो 5,70,000 रुपये का फंड इकट्ठा होगा हमारे पास। डिबेंचर की एप्लीकेशन का पैसा आने के बाद कंपनी की डिबेंचर अलॉट करेगी। तो डिबेंचर अलॉट करने की एंट्री 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, और 5,70,000 से यानी वही 6000 डिबेंचर 95 के हिसाब से डिस्काउंट दिया है, और डिस्काउंट हमारे लिए लॉस होता है। तो डिस्काउंट डेबिट होगा आपका, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। 30,000 डिबेंचर आ रहे हैं, डिस्काउंट आ रहा है क्योंकि 6000 डिबेंचर और एक डिबेंचर पे 5 रुपये डिस्काउंट, मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000 आ जाएगा आपका। 2 डिबेंचर्स, और डिबेंचर कितना आ रहा है आपके पास, टोटल 6 लाख। 6 लाख कैसे आ रहे हैं, 6000 डिबेंचर इंटू 100 का, पूरा एक 100 का है, तो डिबेंचर पूरे 6 लाख रुपये के तैयार होंगे आपके पास। इस तरह से ये एंट्रीज कंप्लीट होती है। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है हमारे पास। सेकंड पॉइंट पे आते हैं हमारे पास। देखो 100 रुपये वाले 3000 9% ऋण पत्र 5% बट्टे पर निर्गमित कर रहे हैं। तो वापस यहाँ पे भी सेकंड केस में भी हम डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू कर रहे हैं। 100 रुपये का डिबेंचर 5 रुपये बट्टे पर यानी 95 में इशू करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, 3000 है। अब इनके लिए कह रहा है जो 5% प्रीमियम पर शोधनीय है, अगर आप 100 रुपये के बदले में 105 रुपये लौटाओगे, ठीक है, सम मूल्य से चेक करना है, इशू किस प्राइस पे हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। 100 रुपये का डिबेंचर के बदले में हम 105 रुपये चुका रहे हैं, तो हमें 5 रुपये का ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, यानी हमारे लिए वो लॉस है। तो अगर शोधन प्रीमियम पे कर रहे हैं तो वो भी लॉस है, हमें उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी, लॉस का आयोजन करना पड़ेगा। तो इस सवाल में 2 लॉस हो गए, बट्टे का भी लॉस और प्रीमियम का भी लॉस। तो दोनों लॉस ऐड कर लेंगे या दोनों लॉस को कंबाइन कर लेंगे। तो फिलहाल हमारे पास 100 रुपये का डिबेंचर 95 में इशू कर रहे हैं अपन, तो उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 3000 डिबेंचर हैं, एक डिबेंचर 95 का है, मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2,85,000 रुपये का फंड इकट्ठा होगा, उसकी एंट्री करेंगे अपन। उसके बाद अपन एंट्री करते हैं उनको अलॉट करने की। तो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, वही 3000 इंटू 95 के हिसाब से 2,85,000। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस में 2 लॉस है हमारे पास, एक तो डिस्काउंट का, एक प्रीमियम का। तो आपके पास 3000 डिबेंचर्स, उसमें आपके पास 5 रुपये तो डिस्काउंट के हैं, यानी 15,000 रुपये तो डिस्काउंट के हैं। इसके अलावा 3000 डिबेंचर का शोधन जब अपन कर रहे हैं तो प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो प्रीमियम का मतलब 100 रुपये के बदले में 105 रुपये देने पड़ेंगे, तो 5 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो वो हानि भी हमारे पास लॉस में जाएगी। तो 5 रुपये डिस्काउंट के और 5 रुपये प्रीमियम के, टोटल 10 रुपये 3000 डिबेंचर्स पे लॉस होगा हमारा 30,000 रुपये। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 30,000 रुपये आएगा। 2 डिबेंचर्स, डिबेंचर आपका पूरा 3000 डिबेंचर 100 रुपये वाले यानी 3 लाख के, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, हमारे पास प्रीमियम था 3000 रुपये का, तो 3000 इंटू 5 यानी कि 15,000 रुपये प्रीमियम का भी आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये सवाल की एंट्री कंप्लीट होती है। अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट पे हमारे पास।
तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, देखो आपको 100 रुपये वाले 5500 9% ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमित किए, जो 5% अधिकतम मूल्य पर शोधनीय है। तो आपके पास 5500 डिबेंचर इशू कर रहे हैं सम मूल्य पर, लेकिन शोधन किस पे हो रहा है, आपका प्रीमियम पे हो रहा है, 5% प्रीमियम पे। तो वापस शोधन प्रीमियम पे हो रहा है, यानी हमें लॉस की एंट्री करनी पड़ेगी। तो इशू थर्ड पॉइंट में एंट्री करेंगे अपन, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5500 डिबेंचर्स, एक डिबेंचर हमारा 100 रुपये का सम मूल्य पे इशू कर रहे हैं, तो 100 रुपये में इशू होगा, तो आपके पास 5,50,000 रुपये इकट्ठे होंगे। डिबेंचर अलॉट करने की एंट्री हमारे पास 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 5,50,000। लॉस की एंट्री, लॉस आपके पास कैसे आया, 5500 डिबेंचर का रिडम्पशन हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, 100 रुपये का एक डिबेंचर है 5% प्रीमियम पर, यानी कि 5 रुपये प्रीमियम हो गया आपका। तो वो 5 रुपये प्रीमियम से मल्टीप्लाई करोगे तो लॉस कितने का होगा हमारा, 27,500 रुपये का। तो लॉस ऑन इश्योर डिबेंचर डेबिट होगा हमारा 27,500 रुपये से। 2 डिबेंचर 5,50,000 एंड 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 27,500 रुपये जो प्रीमियम से आए हैं आपके। तो इस तरह से हमारे पास थर्ड पॉइंट की एंट्रीज कंप्लीट होती है। अब आते हैं अपन फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, जरा देखो आपके पास 100 रुपये वाले 4500 9% ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमित किए, 5% बट्टे पर शोधनीय है। ठीक है, तो आपके पास ऋण पत्र जो है वो सम मूल्य पर निर्गमित कर रहे हैं, तो 100 रुपये के बदले में 100 रुपये इकट्ठे होंगे, लेकिन शोधन किस पे कर रहे हैं अपन, बट्टे पर। और शोधन बट्टे पे कर रहे हैं तो फायदा है, तो हमें तो फायदे के लिए कोई प्रोविज़न नहीं बनाते, इसलिए हम इस प्रोविज़न 5% बट्टे की कोई एंट्री नहीं करेंगे। लॉस का प्रोविज़न बनाते हैं, इसलिए हम शोधन अगर प्रीमियम पे होता तब तो एंट्री करते, लेकिन अगर शोधन बट्टे पे करेंगे तो हमें तो प्रॉफिट है, तो 5 साल बाद हमें प्रॉफिट होएगा, वो एक अलग बात है। तो प्रॉफिट का हम कोई प्रोविज़न नहीं बनाते, इसलिए इसकी एंट्री नहीं होगी। सिवाय एंट्री किसकी होगी, हमारी सम मूल्य पर। तो 100 रुपये वाले कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं अपन, 4500, तो 4500 डिबेंचर इशू करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4500 इंटू 100, आपके पास 4,50,000 रुपये के डिबेंचर इशू हो जाएंगे। फिर उसके बाद उनको अलॉट करने की एंट्री 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 4,50,000 के टू 9% डिबेंचर 4,50,000 के। तो डिस्काउंट पे अगर आप शोधन करते हो तो वो हमारा प्रॉफिट है, उसकी हमें कोई प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारा फोर्थ पॉइंट कंप्लीट होता है। लास्ट फिफ्थ पॉइंट और बच रहा है हमारे पास, 100 रुपये वाले 3500 9% ऋण पत्र 5% प्रीमियम पर निर्गमित किए हैं। निर्गमन किस पे हो रहा है आपका, यहाँ पे प्रीमियम पर, और शोधन जो हो रहा है सम मूल्य पर शोधनीय है। तो 100 रुपये के बदले में 100 रुपये लौटाएंगे तो नुकसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन निर्गमन हमारे पास यहाँ पे जो हो रहा है 100 रुपये की जगह 105 रुपये पे हो रहा है। तो प्रीमियम अगर प्रीमियम पर निर्गमित करेंगे तो वो हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो 3500 शेयर्स 105 में इशू कर रहे हैं अपन, तो आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3500 इंटू 105 विथ प्रीमियम, पब्लिक से पैसा लेंगे अपन तो 3,67,500 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे हमारे पास। उनको अलॉट करने की एंट्री 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 2 डिबेंचर 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो आपके पास एप्लीकेशन में तो वही पैसा आ जाएगा 3500 डिबेंचर्स 105 के हिसाब से, डिबेंचर अकाउंट में 3500 है और एक डिबेंचर की वैल्यू थी 100 रुपये, तो 3,50,000 रुपये का डिबेंचर, 5 रुपये प्रीमियम था, तो प्रीमियम आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 3500 इंटू 5, तो 17,500 रुपये का आपका प्रीमियम का अकाउंट इकट्ठा हो जाएगा। तो आपके पास नए डिबेंचर जो इशू हो रहे हैं वो आपके पास प्रीमियम पे हो रहे हैं, तो प्रीमियम तो क्रेडिट होगा, प्रॉफिट है हमारे पास, लेकिन शोधन जो हो रहा है वो हमारा सम मूल्य पे हो रहा है, तो उसके लिए हमें कोई लॉस का प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल समाप्त होता है। धन्यवाद। आई होप आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा।